आपके जीवन को सुखमय, शांतिपूर्ण एवं समृद्ध बनाना ही इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। वास्तव में जन्म कुंडली व्यक्ति के भूत, भविष्य एवं वर्तमान का खुला दर्पण होती है। ज्योतिष को कभी भी अपनी समस्या नहीं बतानी चाहिए। ज्योतिष ऐसा हो जो आपके सवाल एवं आपका जवाब खुद बन जाए। गुरुजी के द्वारा की गई प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, वर्ल्ड कप एवं कई भविष्यवाणियां 100% सत्य हुई हैं। इसके माध्यम से शिक्षा, करियर, व्यवसाय, विवाह, दाम्पत्य एवं संतान सुख के साथ चिकित्सा विज्ञान में भी लाभ पाया जा सकता है। मानव में पूर्णता तभी आ सकती है जब भविष्य की जानकारी पूर्व से हो और उसे अपने अनुकूल बना सके। नमस्कार, मैं प्रिया शर्मा, आप सभी का स्वागत है जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा पर और हमारे खास कार्यक्रम बदल दी किस्मत पर। इस कार्यक्रम में हमारे साथ तमाम दर्शक जुड़ते हैं और वो अपनी डेट ऑफ बर्थ बताते हैं और उनकी जो समस्याएं होती हैं उनका हल होता है। और सबसे अहम जो खास बात है हमारे इस कार्यक्रम की, इस कार्यक्रम में हम उनकी समस्या नहीं जानते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं आचार्य शिवनानंद जी। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रिया जी, आपका भी बदलते किस्मत कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। और आपने सही कहा है, इस कार्यक्रम का जो मेरा मूल उद्देश्य है वो मेरा स्पष्ट कहना है कि ज्योतिष है तो ज्योतिष को समस्या बताने की आवश्यकता होना ही नहीं चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति का भविष्य 12 राशि, 9 ग्रह, 17 नक्षत्रों पर आधारित होता है। और मैं प्रत्येक दिन आपको 2 मूल मंत्र देता हूँ। ये मूल मंत्र इसलिए कि ज्योतिषी की दुनिया में आप ठगी का शिकार ना हो। सबसे पहला नंबर 1 जो मेरा मूल मंत्र होता है कि कभी भी किसी ज्योतिष समस्या ना बताएं। और दूसरा मूल मंत्र होता है कि अधिकतर आप रत्न में ठगी के शिकार हो जाते हैं। 25,000, 50,000, लाख, 2 लाख, 5 लाख रत्न ले लेते हैं, आपको कहा जाता है मेरे यहाँ वापस नहीं होगा और आपके पैसे फंस जाते हैं। आप देखेंगे इस कार्यक्रम में चलता होगा 90% वापसी के साथ रत्न उपलब्ध है। अर्थात रत्न आप जहाँ से लें, आप उनको पैसे देते हैं, उनसे लिखित लें 10% काट के पैसे वापस। जिसने लिख के दिया तो सबसे पहले वो गलत सामान आपको देगा नहीं, क्योंकि उसे अंदर में डर लगा रहेगा, गलत दूंगा तो वापस हो जाएगा। और कभी भी आप दावे के साथ उसे लौटा सकते हैं, दंड कर सकते हैं। तो 2 बातों पर आप ध्यान रखेंगे ना तो कभी आप ठगे नहीं जाएंगे। और इस कार्यक्रम तो क्या, मैं तो आप दर्शकों से कहता हूँ, कभी भी किसी भी ज्योतिषी से मिलना पड़े, बात करना पड़े, आप अपनी समस्या भूल कर मत बताइए। ज्योतिष खुद बताएंगे कि आपके जीवन में क्या समस्या हो रखा है। जी, हमारे साथ हरियाणा से देवान जी जुड़ गए हैं। देवान जी, सबसे पहले तो अपनी डेट ऑफ बर्थ और आपका समय क्या है और बर्थ प्लेस क्या है वो बताइए। जी, डेट ऑफ बर्थ है 26 फरवरी 1982। 26 1982। हाँ। टाइम, जन्म का समय? सुबह के टाइम तो फिक्स नहीं है, 4:30 से 5:30 के बीच में हो सकता है। मैं तो 5 बजे डाल देता हूँ, लेकिन ये परफेक्ट नहीं हो सकता, क्योंकि जन्म कुंडली जब बनता है उसमें मिनट सेकंड तक लिया जाता है। कभी कभी क्या होता है कि 10 सेकंड में कुंडली बदल जाती है पूरा, फिर आपको लाभ नहीं मिलेगा। मैंने मिडिल टाइम डाला है 5 बजे सुबह का। जन्म स्थान कहाँ का है आपका? रेवाड़ी, हरियाणा। रेवाड़ी। जन्म कुंडली नहीं बनी है आपकी? नहीं बनी है जी, नहीं बनी है। नहीं बनी है। हम आपसे भी जानना चाहेंगे, आज सारे दर्शकों को जानना चाहेंगे कि इस पद्धति को, इस बुक को, इस किताब को जन्म कुंडली नाम क्यों रखा? वशिष्ठ मुनि जब भविष्यवाणी करते थे ना तो गणेश जी लिखते थे, तब का इतिहास है ज्योतिष का। तो ऋषि मुनियों ने सोचा ना कि इसका नाम क्या रखा जाए, तो नाम रखा गया जन्म कुंडली, जन्म पत्रिका। जन्म पत्रिका से नाम रखा गया कि जैसे ही बच्चे का जन्म हो तुरंत बननी चाहिए। आप नहीं बनाएंगे तो आपको पता कैसे लगेगा? जैसे किसी बच्चे का जन्म होता है, वो चला जाता है मार्केट में, बच्चे सीरियस हो जाते, चले जाते आईसीयू में। कोई बच्चे जन्म लेते गंडमूल में, आपको पता ही नहीं लगेगा, आप फंस जाएंगे। तो मैं सभी से कहना चाहूंगा, खास के नवयुवकों से, क्योंकि जो पुराने लोग कर दिए, लेकिन जो नवयुवक लोग हैं, आपके लिए बच्चे जन्म लेते हैं ना, तो जन्म लेने के साथ जरूर अपने बच्चे कुंडली बनवाइए। और जिनका भी नहीं बन चुका है ना, अवश्य बनवाइए। जब तक नहीं बनवाएंगे आपको लाभ मिलेगा। आपका क्या नाम है? दीवान। सॉरी, दीवान, DEEWAN। जी, दीवान जी। आपकी कुंडली मकर लगन का है, राशि मीन राशि है। अभी मैंने कहा था, आपने टाइम कहा था 4:30 से 5:30, और मैंने कहा था कभी कभी 10 सेकंड में कुंडली चेंज हो जाता है। आपकी कुंडली में 8 मिनट में कुंडली चेंज हो जाएगा। यदि मैंने 5 डाला है
यदि 5-10 का हुआ तो अलग हो जाएगा, 4-10 का तो अलग हो जाएगा। अब मैं कैसे गणना करूं बताइए। अब इस कुंडली में मैंने जो 5 डाला है, यदि 5 का टाइम सही होगा तो सबसे पहला जो मैं बता रहा हूं, तो ऐसे व्यक्ति का विवाह में प्रॉब्लम, विवाह लेट से होना और दाम्पत्य सुख में तनाव देता है, विवाह चलने नहीं देता है। तो ऐसी कोई समस्या है आपके साथ? हाँ जी बिल्कुल है जी, मेरा तलाक का केस चल रहा है जी। अब बताइए मैं कैसे जान गया? ये आपने बताया कि मैंने बताया? किसने बताया? आपने बताया। हमने बताया। और इसलिए हम कहते हैं जैसे कार्यक्रम शुरू होता है कि कभी भी किसी ज्योतिषी को समस्या मत बताइए और इस बात को गांठ बांध लीजिए। मैं सभी से कहता हूं, रीच एस्ट्रोलॉजर रीड यू देन ट्रीट यू। कोई भी ज्योतिष यदि आपकी समस्याओं को खुद बता देते हैं तो आपको उपाय भी कर देंगे। कुछ लोगों का अभी भी कहना होता है ज्योतिष बकवास है, ये है वो है। तो मैं दर्शकों से जानना चाहता हूं कि आखिर मैंने कैसे कह दिया एडवांस को कि आपकी वैवाहिक जीवन में तनाव का है, विवाह विलंब से होता है, शादी चलने नहीं देता है, तो आपने कहा तलाक हो गया। और मेरी बात को नोट कर लो। चल रहा है जी। हेलो, चल रहा है अभी। हाँ चल रहा है, जो भी कारण हो। शादी हुई थी, बीच में शादी हुई थी और आपके तो लाइफ तो डिस्टर्ब हो गया ना। हाँ। वैवाहिक जीवन बेटा बर्बाद हो गया ना आपका, बिल्कुल बर्बाद। और आपकी कुंडली में गुरु से बना है हंस योग, अर्थात ऐसे बच्चों को जॉब में, आपको कहीं जॉब में है? हाँ, मैं सरकारी जॉब में हूँ जी। आपकी नौकरी पर ही पड़ी हुई है, बुरा मत मानना, फंसा देगा बहुत बुरी तरह से। ये कुंडली ना बिल्कुल जॉब की है, गवर्नमेंट जॉब की। जॉब का भी मैंने बताया और वैवाहिक जीवन का भी मैंने ही बताया है। यदि आपको अच्छा लगा है ना तो मिलने का प्रयास कीजिए, घर बैठे उपाय नहीं होगा। दर्शकों मैं साफ कहना चाहता हूँ, मैं आपको प्रॉब्लम तो बता दूंगा, उपाय नहीं बता सकता। क्योंकि उपाय इसीलिए नहीं बताता हूँ कि जब तक मैं 24 कुंडली नहीं बनाता ना, मैं किसी को आज तक उपाय नहीं दिया है। और 24 कुंडली बनाने के लिए हम आपसे एक परामर्श शुल्क लेते हैं, जो मेरा हक है, मेरा अधिकार है। वो 11,000 का फीस होता है हमारे यहाँ। मैंने ये भी कहा है आपको संतुष्टि नहीं मिलता हो तो 11 का 22 हमसे ले लीजिए। वो मैं इसलिए कहता हूँ 21,285 कुंडली मैंने बनाया है। आज तक मुझे एक व्यक्ति ऐसा नहीं मिले जिन्होंने कहा होगा कि मुझे संतुष्टि नहीं मिली। ये मेरा अपना रिकॉर्ड है। तो आपसे मैं कहूंगा कि अभी भी आपको लाइफ को संवारना है तो सबसे पहले पूरी कुंडली बनवाइए और ऐसा जगह बनाइए जो खुद बता दे कहाँ क्या समस्या हो रखा है। अब खुद सोचिए दीवान जी, 2 मिनट के अंतराल में आपको मैंने 2 क्वेश्चन मैंने डाल दिया कि आपकी ये समस्या है, एक तो वैवाहिक जीवन का और आप जॉब में हैं। तो आपको जॉब में भी फंसाने का प्रयास करेगा, आप बहुत उलझ जाएंगे। तो आप जितना जल्द से जल्द हो सके आप एक बार मिलने का प्रयास कीजिए, आपको सारा रास्ता मैं दूंगा। जी पंडित जी, अब हमारे साथ दिल्ली से राजीव जुड़ गए हैं। राजीव, सबसे पहले तो अपनी डेट ऑफ बर्थ और बर्थ प्लेस क्या है और समय क्या है? जी राजीव। हाँ राजीव जी, आवाज में हमारे साथ नेक्स्ट कॉलर जुड़ गए हैं श्यामा जी। श्यामा जी, सबसे पहले तो अपना बर्थ प्लेस, डेट ऑफ बर्थ और साथ ही आपकी जो है टाइमिंग क्या है वो भी बताइए। जी। बर्थ प्लेस है कोलकाता। डेट ऑफ बर्थ 11 जनवरी 1971। 11 जैन 1971। 1971। टाइम सुबह 10:50। 10:50। बर्थ प्लेस कोलकाता। कोलकाता। क्या नाम है श्यामा जी? हाँ, श्यामा चरण को। जन्म कुंडली बनी है आपकी? जन्म कुंडली आपका बना है? हाँ बना हुआ। कुष्ठी बना हुआ है? बना हुआ है जी। तो बना हुआ है जी, तो उसको खोल के देखिएगा कि आपकी कुष्ठी में प्रॉब्लम क्या क्या लिखा हुआ है। अच्छा। कुंडली बनना बड़ा, ध्यान से सुनिएगा, कुंडली बनना बड़ा बात नहीं होता है, डॉक्टर से दिखाना बड़ा बात नहीं होता है। बड़ा बात होता है कि डॉक्टर ने डायग्नोसिस क्या किया, बीमारी क्या निकाला, ज्योतिष ने, पंडित ने प्रॉब्लम क्या निकाला। तो मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। और ये 2 बातें में आपको एक बातें भी कुंडली में लिखाने होगा। सबसे पहले आपकी कुंडली मीन लगन की राशि मिथुन राशि है। आप कुंडली खोलिए, कुष्ठी खोलिए, अपना निकालिए, देखिएगा चंद्रमा 3 नंबर में है और आपका आगे भी खाली है, पीछे भी खाली है। आज नहीं कल पूरी जिंदगी खाली कर देगा। ये 21,285 कुंडली देखने का मेरा कटु अनुभव है। और शिवानंद को माता रानी ने वो कॉन्फिडेंस दिया है कि आज से 18 साल पहले मैंने झारखंड के मुख्यमंत्री को लिखा था कि मुख्यमंत्री हार जाएगा और हार गया। वो आज भी न्यूज गूगल पर मिल जाएगा। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बनेंगे, 2009 में बने। वर्तमान प्रधानमंत्री मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे तो बने। और कई राज्यों का मुख्यमंत्री के साथ साथ
2011 का वर्ल्ड कप का भी मिल जाएगा। मैं इतना इसलिए नहीं बताता कि मैं बहुत जानता हूँ, मैं इतना इसलिए बताता हूँ कि जिनको दिमाग में ये लगता है ना ज्योतिष बकवास है, कुछ नहीं है, उसके लिए बताता हूँ कि यदि कोई ज्योतिष प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री वर्ल्ड कप का भविष्यवाणी करता हो, कुछ तो कारण हो। तो आपकी जो कुंडली कह रखे हैं इसमें केमदुम योग भी है, लग्न से आपका बनना है पाप कर्तरी योग। पाप कर्तरी कैसे बनता है दर्शकों? जब लग्न के आगे और पीछे दो पाप ग्रह आ जाए, कर्तरी मतलब कैंची, तो बनता है पाप कर्तरी। तो लग्न मतलब क्या होता है? लग्न मतलब बॉडी, शरीर, हेड, सर। कभी में सर में चोट लगेगा आपको, सीधे ब्रेन हेमरेज में घुसा देगा। मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, आपको सावधान कर रहा हूँ। और जो केमदुम योग बन गया ना, ये केमदुम योग कारण से आपकी पूरी लाइफ को खराब कर देगा। ऐसा कुंडली मैंने कभी कभी किसी को कहता है ना कि 1000 में 1 है, और आपकी कुंडली 1000 में खराब है। क्यों खराब है? लग्न से भी बना है पाप कर्तरी और सप्तम भाव से भी बना है पाप कर्तरी। तो आपका यदि टाइम सही है श्यामा जी, तो आपकी कुंडली कह रखें ऐसे व्यक्ति का पूरा लाइफ डिस्टर्ब कर देता है। चाहे वैवाहिक जीवन हो, पत्नी का सुख हो, पत्नी का हेल्थ हो, घर मकान का सुख हो, करियर की बातें हो, या आपके माता के स्वास्थ्य की बात हो, माता का भी सुख को खराब करता है। आपको आवाज मिल रहा है? हेलो, ठीक है पंडित जी, हमारे साथ नेक्स्ट कॉलर भी जुड़ गए हैं, सिमरनजीत। सिमरनजीत, सबसे पहले तो ये बताइए आपका बर्थ प्लेस क्या है और समय क्या है? जी हेलो सिमरनजीत, आपको आवाज आ रही है मेरी? ठीक है पंडित जी, आगे भी नेटवर्क का ज्यादा प्रॉब्लम हो रखा है। जी 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 देखिए, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरीके से आपने सुना भी काफी लोगों की तरफ से कहा जाता है कि हम जो है बिलीव नहीं करते हैं कि बहुत लोग ऐसे, तो मैं चाहूंगी आप हमारे दर्शकों को बताइए किस तरीके से कुंडली दिखाना बेहद जरूरी है, क्योंकि काफी लोग बोलते हैं कि जो भगवान ने हमारी किस्मत में लिख दिया वो तो होना ही है, तो कुंडली दिखाकर क्यों भ्रम में हम जाएं? जी प्रिया जी, मैं इसका भी मैं लोगों को बताता हूँ। हमारे लाइव का कुछ लोग कहते थे, कुछ बाद में फोन करते हैं कि जो लिखा है तो होगा ही। तो मैं कहता हूँ आपके बच्चे, आपके परिवार या आप खुद जब बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर के यहाँ क्यों जाते हैं? मत जाइए, जो होना है होगा। ये वही करता है जो इंसान कमजोर होता है। जो होना है होगा, ऐसा नहीं होता है। जो होना है होगा, साथ साथ हमें कर्म भी करने पड़ते हैं। हमने 21,285 कुंडली में कैसा कैसा केस देखा, दर्शकों आप बिलीव नहीं करेंगे। 1962 का व्यक्ति सेंट्रल गवर्नमेंट के जॉब में थे और उनकी शादी नहीं हो रही थी। 2012 में उनकी शादी हुई है। तो प्रॉब्लम दो तरह के होते हैं। एक प्रॉब्लम होते हैं उसका उपाय होना है तो हम कर देते हैं, एक होता है उपाय होना ही नहीं है तो नहीं होगा। अब किसी किसी की ऐसे भी कुंडली बन जाती है, उनकी शादी होनी ही नहीं है तो नहीं होगा, तो मैं लिखता हूँ शादी नहीं होगा। और जिन दर्शकों को ज्योतिष पर विश्वास नहीं है, तो उन दर्शकों के लिए मेरा खुला निमंत्रण है, आप एक परामर्श शुल्क जमा कीजिए, हमारे पास आइए और हमसे डबल परामर्श शुल्क लेके वापस जाइए। 11 का 22,000 रिटर्न मिलेगा। यदि आपको लगा कि ज्योतिष गलत है या आपको संतुष्टि नहीं मिली, तो मैं इसे और ज्यादा क्या कह सकता। इतना मैं अवश्य कहूंगा, हर व्यक्ति के लिए रोटी, कपड़ा और मकान की तरह की आवश्यकता है। इसने भगवान को नहीं छोड़ा, महादेव शिव को नहीं छोड़ा, राम को नहीं छोड़ा, कृष्ण को नहीं छोड़ा, राजा हरिश्चंद्र को नहीं छोड़ा, शिवानंद को नहीं छोड़ा, तो आपको क्या छोड़ेगा? क्या राजा, क्या रंग, क्या मंत्री, क्या संतरी, इसने किसी को नहीं छोड़ा है। हमने देखा है, जितना नजदीक से ग्रहों के प्रभाव को देखा है ना, शायद को बहुत कम ज्योतिष देखे होंगे। मैंने देखा है 40 साल जो शादी टॉप का चला था, वो बात टूट गई। वो ऐसा लेडी जिसको हजारों में एक लेडीज कहते थे, तो ग्रहों का चाल जब झटका मारता है ना, तो अच्छे को हिला देता है। तो आप पहले से सावधान रहेंगे तो आपको बचने का प्रयास मिल सकता है। पंडित जी, हमारे साथ नेक्स्ट कॉलर इंद्रजीत जुड़ गए हैं। इंद्रजीत, सबसे पहले तो आप अपना नाम और आपकी जो है क्या कुछ आपका बर्थ प्लेस है, समय क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, वो बताइए पंडित जी को। जी, नाम है इंद्रजीत सिंह। कहाँ से बोल रहे हैं आप? दिल्ली से ही। आपको बात किन के बारे में करनी है, अपने बारे में किसी और के बारे में? अपने बारे में पूछना है। डेट ऑफ बर्थ बताइए। जी जी पंडित जी, एक मिनट, आप पहले तो इंद्रजीत जी अपने टीवी की आवाज थोड़ी कम कर लीजिए। नहीं, कम नहीं, म्यूट कर ज्यादा बेटर रहेगा। जी जी। जैसे आपका फोन कनेक्ट होता है ना, तो टीवी की आवाज को म्यूट कर लीजिए। तो आपके फोन के माध्यम से टीवी की आवाज मेरे पास में आता है, मैं जो बोलूंगा आप सुन नहीं पाएंगे। अच्छा जी, डेट ऑफ बर्थ बताइए इंद्रजीत जी। 14 सितंबर 1956। 14 सितंबर 1956। जी। और टाइम बताइए बड़े भाई। 12:42 दोपहर के। 12:42 दोपहर में। जन्म स्थान? दिल्ली।
दिल्ली। जन्म कुंडली तो बना होगा भाई साहब, वृश्चिक जी। आपका कुछ हेल्थ प्रॉब्लम चल रहा है क्या भैया? आपके कुछ हेल्थ प्रॉब्लम भी चल रहे हैं अभी? हेल्थ प्रॉब्लम ही मेंटल रीजन यही है। चल रहा है। आपके लग्न में शनि राहु का बना है पितृदोष। और मैं बार बार यही कहता हूँ कि कुंडली बनने से नहीं होता है, कुंडली की प्रॉब्लम को निकालने से होता है। आपके पितृदोष बने हैं, कहीं चंडाल दोष बना है, कहीं ग्रहण दोष बन रहा है। वृश्चिक लग्न की कुंडली है, राशि आपके हो रहे हैं धनु राशि। तो सबसे पहले तो आपको बता रहे हैं यहाँ पर फिजिकल प्रॉब्लम, शारीरिक, और वो शारीरिक में मेंटली प्रॉब्लम भी हो सकता है, मानसिक परेशानी। नंबर 2, भैया सुनिए भैया, जैसे मैं कह रहा हूँ, आपकी कुंडली सही है कि नहीं, आपका टाइम सही है कि नहीं, इसको पकड़ने के लिए हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि क्या आप कोई सरकारी नौकरी में थे पहले? जी हाँ। जी जी हाँ। अब बताइए भैया, मैं कैसे जान गया? ना आप हमारे पड़ोसी हैं, ना हमारे परिवार हैं, ना हमारे मित्र हैं, मैं कैसे जान गया? इसी को ज्योतिष कहते हैं। और इसी के आधार पर हम सबको कहते हैं कि कभी भी ज्योतिष समस्या मत बताइए। वीच एस्ट्रोलॉजर रीड यू देन ट्रीट यू। आपको बड़े भाई सावधान कर रहे हैं, बुरा मत मानना। आपको पैरालिसिस अटैक करने का योग बना हुआ है, बच के रहिए। और इससे बचना है तो एक बार मिलने का प्रयास कीजिए। मैं क्यों बोला, कैसे क्या कहा, आप जब मिलेंगे ना तो मैं बताऊंगा। आप चलेंगे प्रिकॉशन लेके, आप अभी भी बच सकते हैं। नहीं तो आपकी कुंडली ऐसी बन रखी है, तो मैंने आपको बोला गवर्नमेंट जॉब का तो मिलेगी आपको। आपके फिजिकल परेशानी, मेंटली परेशानी, नस से संबंधित परेशानी, और सीधे ऐसे व्यक्तियों को पैरालिसिस अटैक करता है, हैंड टू माउथ कर देता है। इसलिए अभी भी संभलेंगे, उपाय करेंगे भैया, तो आपका स्वास्थ्य बच सकता है, आपको लाभ मिल सकता है। पंडित जी, हमारे साथ नेक्स्ट कॉलर नंदलाल जी जुड़ गए हैं। नंदलाल जी, सबसे पहले तो अपनी डेट ऑफ बर्थ बताइए, समय बताइए जी। मतलब 9/7 97 1957 1957 टाइम टाइम 10 बजे 10 बजे रात का कि दिन का? दिन का जन्म स्थान दिन का जन्म स्थान बताइए अपना। दिन का नहीं बर्थ प्लेस। आप बर्थ प्लेस कौन सा जिला में है भाई? अलवर जिला अलवर। नंदलाल जी, अब टीवी की आवाज को बंद कीजिए ना, अभी जस्ट कहा गया था, प्रिया जी भी ने कहा, मैंने भी कहा था कि टीवी की आवाज को बंद कर लीजिए। आप बड़े भाई टीवी की आवाज को बंद कीजिए ना, फोन से बात कीजिए प्लीज। सर मेरे जन्म डेट है 9/7। वो समझ गया, मैं जन्म स्थान पूछ रहा हूँ, बर्थ प्लेस। जन्म स्थान जिला अलवर भनोड़ी। अलवर जी। और बड़े भाई टीवी की आवाज को बंद कर लीजिए। जन्म स्थान बता दिया ना, भनोड़ी अलवर। सुन लिया मैं भैया, मैं डाल दिया। सिंह लगन है, कर्क राशि है जी। जन्म कुंडली बनी है आपकी? है। अभी है पास में? है जी, पास में है अभी? अभी नहीं है। सॉरी, नहीं अभी नहीं। अब पास में भी नहीं है जी। आपकी पत्नी का कुछ स्वास्थ्य खराब रहता है क्या? हेलो, हाँ जी। आपकी वाइफ का कुछ स्वास्थ्य खराब भी रहता है, धर्म पत्नी जी का? नहीं, ऐसी कोई ज्यादा समस्या तो नहीं है, लेकिन कम थोड़ा रहता है जी। आपकी कुंडली जो है सिंह लगन का है, राशि आपके कर्क राशि हो रखे हैं। तो आपके टाइम को मैं भी टच करूंगा, क्योंकि 1956 का जन्म है, उस समय लोग उतना सेंसियर नहीं होते थे, तो टाइम का आगे पीछे होना कोई बड़ा बात नहीं होता। तो आपकी जो कुंडली बन रखे हैं, इस कुंडली के हिसाब से हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि आपकी कभी कोई विदेश यात्रा हुई है क्या? आप कभी फॉरेन गए हैं? नहीं गए। तो टाइम गलत है। आप एक बार हाथ का फोटो भेज दीजिएगा, तो फिर मैं देख के बताऊंगा। इस कुंडली में 2 चीज मांग रहा था, एक विदेश यात्रा और दूसरा आपकी कुंडली में भी सरकारी नौकरी मांग रहा है। तो आपको जॉब में थे क्या, गवर्नमेंट जॉब में? नहीं। तो टाइम गलत, रॉन्ग। अब बात वही आ गई, जब ब्लड टेस्ट का रिपोर्ट सही नहीं रहेगा, इलाज से नहीं होगा। आपके टाइम भाई साहब कहीं न कहीं मिसिंग है। राशि कौन सी, कर्क राशि बता रहे हैं आप? राशि तो कर्क ही रहेगा, क्योंकि चंद्रमा जो है ना 27 घंटा में राशि बदलते हैं, और कुंडली ना 10 सेकेंड में बदलता है।
अभी आपने देखा होगा भाई साहब, आपके पहले कॉल था वो भी 1956 का था। मैंने दो चीज पूछा कि आप गवर्नमेंट जॉब में हैं, उन्होंने कहा हाँ। मैंने कहा फिजिकल प्रॉब्लम है, उन्होंने कहा हाँ। तो उनका टाइम सही था। आपका दो में से कोई बात नहीं मिला, मतलब टाइम इज रॉन्ग, समय सही नहीं है। इसको सही करने के लिए आप मेरा पर्सनल नंबर टीवी पे आ रहा है 94 वाली, उसको बड़े भाई नोट कीजिए। उस पर मेरा व्हाट्सएप है, कल हमसे बात कीजिएगा 11 से 12, 1 घंटा में डेली बात करता हूँ। और आपके पास जो पुरानी कुंडली होगी ना, उसका फोटो खींच के भेज दीजिएगा। पंडित जी, हमारे साथ नेक्स्ट कॉलर जुड़ गई हैं, डोली शर्मा। डोली शर्मा, सबसे पहले तो अपनी डेट ऑफ बर्थ बताइए और आपका बर्थ प्लेस क्या है और समय क्या है जी। हेलो। हाँ डोली, कहाँ से बोलिए बेटा? मेरा नाम ध्वनि है, ध्वनि शर्मा है, डोली शर्मा नहीं है जी। क्या नाम जी? हेलो। डेट ऑफ बर्थ जी 15 मार्च 2004। 15 मार्च 2004। टाइम क्या है बेटा? ध्वनि। जन्म का समय? समय 11:55 सुबह या शाम? सुबह। बर्थ प्लेस? हिसार। आप एक आदमी बात करो, ज्यादा अच्छा रहेगा। 4 आदमी बोलोगे मजा नहीं आएगा। हाँ जी। एक आदमी कोई बात करो। जन्म कुंडली बनी है बेटा? हाँ जी बनी हुई है। अभी है पास में? हाँ जी है। चंद्रमा कितने नंबर में है बताओ? चंद्रमा के नंबर। जल्दी बताओ, लाइव है ये। चंद्रमा कुंडली में कितने नंबर में है? आपने कहा है, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। पता नहीं, इसमें देखने नहीं आ रही। अरे जन्म पत्री में लिखा होगा चंद्रमा कितने नंबर में है, सो देखो ना भाई, कम से कम। नहीं समझ में आ रहा है तो भी बताइए। समझ में नहीं आ रही कुंडली। नहीं आ रहा है, आराम से अच्छा से देख लेना। चंद्रमा तुम्हारी 9 नंबर में है और देखना आगे भी खाली है, पीछे भी खाली है। इसे कहते हैं केंद्रुम योग। तो न तेरा जॉब लगने देगा बेटा, न तेरा शादी होने देगा। बुरा मत मानना। तुम्हारी कुंडली की स्थिति है कि ऐसे बच्चों को न तो जॉब लगने देता है, न शादी होने देता है। चंद्रमा के आगे पीछे खाली, पूरी लाइफ खाली। ऐसे बच्चों का एजुकेशन आर्ट्स या कॉमर्स होना चाहिए और MBA करने के बाद बैंकिंग जॉब का संभावना बना हुआ है। लेकिन केंद्रुम जॉब कुछ नहीं होने देगा। नंबर 2, आप मांगलिक भी हो तो मांगलिक से डरने की बात नहीं होती है। हर 4 में से एक आदमी मांगलिक होता है। मांगलिक मैंने इसलिए बता दिया कि जब शादी की बात आएगी ना, तो कुंडली मिलान कर करना कि लड़का भी मांगलिक हो। अभी तुम्हारे एज में आवश्यकता है करियर की, तो तुम्हारे करियर को ये खराब कर रखा है। और सप्तम भाव से हम विवाह देखते हैं, और सप्तम भाव से बना है केंद्रुम योग, तो पूरी की पूरी स्थिति खराब कर देगा। आपको तैयारी कर रहे हैं बेटा जॉब का? हाँ जी, नीट की तैयारी कर रही हूँ। तो आपकी जो कुंडली बन रखी है ना, इसमें आपके 10वें घर में बुध भी नीच का बैठा हुआ है। और चंद्रमा क्या होता है? मन मस्तिष्क का मालिक होता है। तो उस कंडीशन में आपको कंफ्यूजन, कंसंट्रेशन नहीं देगा। आप तैयारी करोगे, किसी न किसी काम से फ्लॉप कर देगा। ये कुंडली एक्चुअल में कॉमर्स की थी, आपने PCB लेके पढ़ा है ना, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो जी। आप कई बार 2 बार तैयारी कर चुके हो? हाँ जी कर चुकी हूँ। मैं कैसे जान गया? हमको एक ही चीज पता रहता है बेटा, 2 मिनट के अंतराल में ना इतना अच्छा नहीं हो पाता। आपको लाभ कब मिलेगा? जब मिलने का प्रयास करोगे। आपने PCB तो ले लिया है, नीट की तैयारी भी कर रहे हो। वास्तविकता क्या था? अभी तो मैं जो लग्न देख के बता रहा हूँ, लग्न कुंडली को, ये PCB का कुंडली था ही नहीं। आपको गलत ट्रैक पर ले गया। जाना था दिल्ली से मुंबई, पहुंचा दिया दिल्ली से कलकत्ता। अब कैसे कलकत्ता सही मुंबई कैसे पहुंचेंगे? जब पूरी कुंडली बनेगी तब आपको मैं फिर से सही गाइड करूंगा कि अभी भी नीट की तैयारी करना चाहिए या अपना ट्रैक बदल लेना चाहिए। मैं नीट के बाद में मैं बता रहा हूँ, मेरे साथ एक जो घटना घटा, मेरे साथ नहीं, मेरे दर्शक कोई आए थे। एक लड़का पेट्रोलियम इंजीनियर था असम में। उसकी 45 लाख की पैकेज थी। किसी पंडित ने कह दिया तुम तैयारी करो IAS की। वो लड़का ने, पापा ने जॉब छोड़वा दिया उसको और तैयारी करने लगा IAS का। आप दर्शकों विश्वास नहीं करेंगे, 5 साल तैयारी किया। 5 साल की तैयारी में एक बार नहीं निकला, लड़का चला गया डिप्रेशन में। जॉब भी गया, ये भी गया, बच्चा बिल्कुल फ्लॉप कर गया। तो इस तरह से बच्चे फंस भी जाते हैं।
गलत डायग्नोसिस से, गलत इलाज से रोगी सीरियस भी हो जाता है, रोगी मर भी सकता है। तो ज्योतिषी में भी ना नीम हकीम खतरे जान हर जगह होता है। आप तो सस्ते ज्योतिष खोजते हो, 200 में, 500 में, 100 में कहाँ पंडित जी मिलेंगे। शिवानंद का फीस तो 11,000 है। अरे बाप रे, फीस 11,000 है। लेकिन लोग ये नहीं समझते कि किसी का फीस 11,000 है तो कुछ कारण जरूर होगा। और मैं तो आपको कई बार कहा है कि मेरा फीस लोग कहते हैं सबसे ज्यादा है, और मैं गणना करता हूं मेरा फीस पूरे इंडिया में सबसे कम है। क्योंकि यहाँ पर डुप्लीकेट बना करके 1,00,000 2,00,000 ठगे नहीं जाते, बल्कि 10% काट के पैसे वापस करते जाते हैं। और यहाँ पर समस्या बोलने की आवश्यकता नहीं होती। 24 कुंडली का बनना पूरे इंडिया में, आप एक ज्योतिष का हमको बना के दिखा दो 24 कुंडली में, मान लो कि ज्योतिषी है। तो मैं ये नहीं कहता मैं बहुत जानता, इतना विश्वास है माता रानी का आशीर्वाद से, जितना जानता हूँ, जितना करता हूँ, बिल्कुल सही करने का प्रयास करता हूँ। बाद बाकी आपको अच्छा लगेगा तो आपके एक नंबर आते हैं 4 अपॉइंटमेंट, उस 4 अपॉइंटमेंट के नंबर पे मेरा पेटीएम है, गूगल पे है, फोन पे है, सब कुछ है। आप चाहें तो मेरे परिवार का हिस्सा बन सकते हैं। हमारे पास 21,285 परिवार हैं, आप भी परिवार में जुड़ सकते हैं। पंडित जी, नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ भीम जुड़ गए हैं दिल्ली से। भीम, सबसे पहले तो अपनी डेट ऑफ बर्थ और समय क्या है और बर्थ प्लेस क्या है, जी ये बताइए। हेलो भीम, आपको मेरी आवाज आ रही है? हेलो पंडित जी, फिर से जुड़ने का प्रयास करेंगे। देखिए, अभी फिलहाल बात कर लेते हैं, जैसे कि हमने सुना भी और देखने को भी मिला, हमारे साथ 2 कॉलर जुड़े और कहीं ना कहीं हम देखने को मिलता है समय में देरी हो जाती है। पंडित जी के साथ हमारे साथ नेक्स्ट कॉलर सरिता जुड़ गई है। सरिता, सबसे पहले तो अपनी डेट ऑफ बर्थ बताइए और समय बताइए और प्लेस बताइए। जी हाँ जी मैम, सविता यादव। ओके, सविता बताइए, अपनी बर्थ प्लेस बताइए, डेट ऑफ बर्थ। हाँ जी, बर्थ प्लेस है ये बेगमपुर, दिल्ली। डेट ऑफ बर्थ? डेट ऑफ बर्थ 27 जनवरी 1980। 27 जैन 1980। 1980। टाइम, जन्म का समय? हाँ, जन्म का समय है सर शाम को 7 से 8 बजे के बीच में। फिर वही बात, आपकी कुंडली नहीं बनी है? नहीं सर, कुंडली नहीं बनी है। तो क्यों नहीं बनी? आपका 1980 का जन्म है, 45 ईयर्स एज हो गया, अब कब बनवाओगे? 85 में? सर पहले टाइम में बनवाते ही नहीं थे, मम्मी पापा ने बनवाया। मेरा जन्म तो 1961 का है, मेरा बना हुआ है। मेरे भैया का जन्म 1953 का है, उनका ही बना हुआ है। हाँ सर, अब तो 1980 का जन्म है, अब तो इस समय के आदमी हो, ऐसा क्यों बोल रहे हो आप? हाँ सर, देखो जन्म पत्री तो बनी नहीं है। आपने समय क्या बताया? ये शाम को हाँ सर, जन्म का समय आपने क्या बताया हमको अभी? 7:30 में सर। ऐसे आप अंदाज से बोलेंगे बेटा कुछ नहीं मिलेगा। नहीं सर, देखो टाइम पहले मम्मी को इतना याद था, देखो नहीं याद है तो मिलिए ना, आप हस्तरेखा दिखाइए, हस्तरेखा टाइम निकल जाएगा। क्या होता है बेटा, कभी कभी ना 10 सेकंड में कुंडली बदल जाता है। मैं क्या बताऊं आपको, मैंने फिर शाम का टाइम डाला है, आपके हिसाब से डाला है 6 बजे का, देखता हूँ क्या कह रहा है कुंडली आपके 6 बजे का टाइम। हाँ बताओ। जब तक टाइम सही नहीं रहेगा ना, चार्ट सही नहीं बनेगा, आपको लाभ मिलेगा नहीं। हाँ, क्योंकि सर मम्मी को याद ही नहीं है। आपको आवाज मिल रहा है बेटा? हाँ जी, आवाज आई सर आपकी बिल्कुल। आपकी मैरिज लाइफ कुछ खराब भी है? नहीं सर, बिल्कुल सही चल रही है, बस थोड़ा हेल्थ इशू है मुझे थोड़ा सा। तो टाइम 6 बजे का नहीं है। अच्छा, शाम 6 बजे टाइम नहीं है आपका, टाइम जो है ना 6:30 बजे के बाद की होगी। और इतना करने का लाइव टाइम में मौका नहीं मिलता है लाइव कार्यक्रम में, इसके लिए आप मिलोगे तभी कर पाएंगे। हम किसी को गलत बोल के गुमराह नहीं करते, ये मेरी आदत नहीं है। हाँ जी सर, हाँ ठीक। आप जब मिलने का प्रयास करोगे बेटा, आपके हम हाथ भी देखेंगे और एक एक चीज मिला देंगे। मैं कॉन्फिडेंस के साथ मैं कहता हूँ लोगों को कि आप 11,000 फीस जमा करते हैं, आप हमसे 22,000 ले जाइए। अब इससे बड़ा मौका क्या चाहिए? आपको संतुष्टि नहीं मिलेगा, मैं डबल वापस कर दूंगा एट ए टाइम, तुरंत। लेकिन आपके ऊपर मिलना पड़ेगा बेटा, क्योंकि आपके टाइम में ना कंफ्यूजन हो रखा है। यही एड्रेस है ना आपका? हाँ नहीं, टाइम में कंफ्यूजन है, मैं कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, ओके, थैंक यू। ठीक है पंडित जी, अब समय बेहद कम है, इस कार्यक्रम को यहीं पर क्लोज करना पड़ेगा। ये बदल दे किस्मत हमारा खास कार्यक्रम है और ये डेली कार्यक्रम जो है 10:25 पर आता है और लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं। अगर आपको पंडित जी से अपॉइंटमेंट लेना है तो उनका पर्सनल नंबर भी आ रहा है 4 अपॉइंटमेंट के नीचे, और साथ ही और जो ये 2 नंबर आ रहे हैं लगातार फ्लैश होते हैं, इनसे आप जुड़कर संपर्क कर सकते हैं। तो पंडित जी यहीं पर जी मैं दर्शकों को ये बता दूं कि जिनको फोन लग चुका है या नहीं लगा है,
तो आप सुबह में 11 से 12 हमसे बात कर सकते हैं, जो मेरा नंबर 4 अपॉइंटमेंट वाली नंबर है। हम आपके साथ बिल्कुल तैयार हैं, लेकिन मैं चाहता हूं आप हमारी परिवार का एक हिस्सा बनिए। मैंने आज तक किसी को क्लाइंट नहीं बनाया। आज हमें गर्व होता है कि पूरे भारतवर्ष में हमारे 21,000 परिवार हैं। तो फिर हम लोग चलते चलते एक बार प्रेम से बोलेंगे जय माता दी।